हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर क्लास 7th का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये लास्ट पार्ट है उसका। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, रस्टिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। सो बेटा देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा, कॉरोजन। कॉरोजन है ना, कॉरोजन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, CORROSION। कॉरोजन का मतलब क्या होता है और रस्टिंग क्या। जब हम बात करेंगे जंग लगने की, देखा होगा आपने, लोहे की जो कील होती है, आयरन कील होती है, आयरन की क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है ना। उसी जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी, हम रस्टिंग बोलते हैं। वो जो, एक सेकेंड रुकना, उसी जंग लगने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक आयरन और आयरन के ऑब्जेक्ट्स की, तो हम वहां जंग लगने के लिए वर्ड्स यूज करेंगे रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग सिर्फ आयरन और आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की, जैसे कि हमारा सिल्वर हो गया, ठीक है, अगर हम किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें जंग लगने को हम बोलेंगे कॉरोजन। यानी सभी मेटल ऑब्जेक्ट्स, सिल्वर का हो गया या आयरन का हो गया, सबको कंबाइन करके बोल देते हैं हम कॉरोजन। लेकिन एक स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयरन या आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स की, तब हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग क्या है भाई, रस्टिंग मतलब जंग लगना, सिंपल है। जंग लगने के प्रोसेस को बोला गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल, जंग किस कलर का लगता है, ब्राउन पाउडर जैसा मटेरियल होता है ना। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन है, प्लस में उसके अंदर वाटर वेपर्स हैं। यानी कि मॉइस्ट एयर मतलब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में एक ब्राउन पाउडरी मटेरियल जैसी लेयर बन जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में जंग लग रहा है। ठीक है, अब देखिए, और रस्ट किसे बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे वो जो ब्राउन पाउडरी मटेरियल है जिससे जंग लगा है, उसे क्या बोल दिया हमने, रस्ट। उस ब्राउन पाउडरी मटेरियल को बोला गया रस्ट, और उस ब्राउन पाउडरी मटेरियल के लगने के प्रोसेस को बोला गया है रस्टिंग ऑफ आयरन। प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन एंड उस ब्राउन पाउडरी मटेरियल को रस्ट। सिंपल। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर क्या होता क्या है कि कैसे रस्ट, जंग कैसे लगता है। देखिए, हमारे पास क्या है बेटा जी, आयरन। आयरन को कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या होता है आयरन का, Fe। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगी, हमारे एनवायरमेंट से। जिस एयर में हम सांस ले रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर, उसी में से ही ऑक्सीजन मिलेगी। प्लस हमारे एनवायरमेंट में नमी भी तो प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, नमी भी प्रेजेंट होती है। तो उसी एयर में से क्या आएगा, वाटर आएगा, यानी वाटर वेपर्स आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, वाटर का सिंबल होता है H2O। ठीक है, जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे, यानी कि कंसीडर करो ये क्या है मेरा, मान लो कंसीडर करो कि ये मेरी कोई आयरन की कील है, आयरन नेल है। ठीक है, आयरन की कील है। अब क्या करते हैं कि इसमें जंग लग जाता है। जंग कैसे लगता है, जब ये मेरी आयरन नेल यानी आयरन की कील ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के या फिर वाटर के कांटेक्ट में आती है। रस्टिंग के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन हटा दें, सिर्फ वाटर वाटर से जंग लग जाए ना। दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों में से कोई भी स्किप नहीं हो सकता। ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ठीक है बेटा जी, तब ये चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, तब एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है बेटा जी रस्ट, यानी कि जंग। आपके उस आयरन नेल पे, आयरन के ऑब्जेक्ट पे जो जंग लगा है, उसे बोला गया है क्या, रस्ट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। इसे क्या बोलेंगे, अब देखो इसके अंदर वाटर है ना, इसके अंदर वाटर है,
तो इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड। जैसे हम बोलते हैं हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? हमें पानी पीते रहना चाहिए, है ना। तो यही वाटर है कंपाउंड में, इसीलिए इसका नाम है हाइड्रेटेड। और Fe2O3 को बोला गया है आयरन ऑक्साइड। और ये 3 क्या है मैम? ये 3 है बेटा जी आयरन की वैलेंसी। अभी बस इतना ही याद रखो, ये जानने की जरूरत नहीं है कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब हमारा रस्ट यानी जंग बनेगा। और जंग क्या है हमारा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अच्छा मैम एक बात बताइए, ये तो समझ आ गया, आयरन को Fe बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2, वाटर को H2O, लेकिन ये क्या है आगे? 4, 3, X, व्हाट आर दीज? बेटा जी कोई भी रिएक्शन लिखी जाए, कोई भी रिएक्शन पूरे यूनिवर्स में, सिर्फ इसी क्लास की बात नहीं कर रही हूं मैं, हायर स्टडीज भी आप करोगे, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज में जब भी केमिकल रिएक्शन लिखी जाएगी हमेशा वो चीज बैलेंस होनी चाहिए, है ना। नेचर भी खुद को बैलेंस करती है ना, इसीलिए रिएक्शंस भी बैलेंस होनी चाहिए। अब देखो आयरन कितने हैं यहाँ? 4। यहां मैंने 2 से इस Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल आयरन कितने हैं? 2 × 2, यानी कि रिएक्टेंट साइड जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही थी और फाइनली जो मेरे पास प्रोडक्ट बना है, उन दोनों के बीच में जो जो भी हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं, वो चीजें क्या होनी चाहिए? बैलेंस। जैसे मेरे दोनों हाथ बैलेंस होने चाहिए, ठीक है, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। इम्बैलेंस होगी तो जिंदगी लुढ़क जाएगी, है ना। ऐसे ही देखो यहां कितना है? 4 आयरन है, 4 आयरन, है ना, 4 Fe, 4 आयरन के एटम्स हैं। ऐसे ही 2 × 2, 4। ऑक्सीजन कितनी है जी? 3 × 2 कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन एटम्स। यहां कितना है? 3 × 2, 6 ऑक्सीजन एटम्स। और X H2O है, हमें नहीं पता X की वैल्यू क्या है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया X H2O, दैट इज, ठीक है। अब आप एक मुझे बात बताएं, आयरन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन एक फिजिकल प्रोसेस है या क्या, फिजिकल चेंज है या फिर एक केमिकल चेंज है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी। और ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक फिजिकल चेंज हुआ या एक केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, सारी चीजें समझ आ गई तो ध्यान से सुनो, बिल्कुल दिमाग खोल के। अभी हमने क्या बोला था कि रस्ट के लिए, जंग लगने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। क्या क्या? ऑक्सीजन, आयरन को दोनों चीजें चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो क्या क्या चीजें चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास, देखो ये लिख लिया आपने, चलो यहां देखते हैं, चलो साइड में। मैं बोल दूं बेटा जी मैंने लिए हैं 3 बीकर, बीकर A, बीकर 2, बीकर A, बीकर B और बीकर C। फर्स्ट वाला जो बीकर है यानी ग्लास ले लो, पहले वाला जो ग्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर है।